हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक एक्सेस लर्निंग। जैसे कि हमने टिश्यू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, तो आज हम देखेंगे टिश्यू का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। और हैंड रिटन नोट्स प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या होती है, स्टोमेटा, कॉर्क क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम एंड लास्ट आवर टॉपिक इज फ्लोएम क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? तो एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर ऑल दी पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सटर्नली। एपिडर्मिस सेल की एक सिंगल लेयर होती है जो कि सभी प्लांट के पार्ट्स को एक्सटर्नली कवर करके रखता है। इसका क्या रोल होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन में। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी। एपिडर्मिस जो है वो वाटर की लॉस में प्रोटेक्ट करता है। आगे मैकेनिकल इंजरी में भी एपिडर्मिस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी, कभी कभी पैरासिटिक फंगी का आक्रमण हो जाता है तो उसमें भी एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्ट करता है। आगे है सिक्रेशन। तो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल प्लांट्स ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर विच फर्दर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड वाटर लॉस। एपिडर्मल सेल्स जो है वो एरियल प्लांट्स पे बहुत बार एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सिक्रेट करते हैं। उसके कारण क्या होता है तो मैकेनिकल इंजरी और वाटर लॉस ऐसी जो चीज़ें होती है इससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। क्या प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये जो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है जो कि एपिडर्मल सेल्स एरियल प्लांट्स पे सिक्रेट करते हैं, उससे मैकेनिकल इंजरी और वाटर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स में प्रोटेक्शन पाया जा सकता है। आगे है एब्जॉर्प्शन। तो रूट हेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट की एपिडर्मिस पे जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं ये सभी वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ रोल थे एपिडर्मिस के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? तो इट इज़ वेरी फाइन एंड मिनट ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, दिस आर कॉल्ड स्टोमेटा। बहुत छोटे छोटे जो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस के लीव्स पे बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होता है? तो स्टोमेटा जो होता है वो दो किडनी शेप की सेल्स, किडनी की शेप में सेल्स होती है उससे सराउंड होता है, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। जितने भी इन्वायरमेंट के साथ में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ में, वो सब कुछ ये स्टोमेटा के कारण ही होता है। आगे गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या है? तो वाटर का जो लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं और ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कॉर्क पे। तो कॉर्क क्या है? तो सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। कॉर्क की जो सेल्स होती है वो डेड होती हैं। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विथ इंट्रासेलुलर स्पेसेस। कॉर्क जो है वो एक कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, टाइटली पैक्ड होता है, जिसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होती है वो बहुत कम होती है, इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। They have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. इनके पास एक केमिकल होता है जिसका नाम सुबेरिन है, इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें गैसेस और वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रबल बनाता है। ये जो केमिकल होता है वो। चलिए आगे देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? The complex permanent tissues consist of more than one type of cells having a common origin.
कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स को कंसिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो वाटर को, मिनरल्स, सॉल्ट, फूड मटेरियल को डिफरेंट प्लांट की बॉडीज तक पहुंचाने में हेल्प करता है, डिफरेंट पार्ट्स तक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो ये सभी मटेरियल्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये देखा था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा जाइलम एंड दूसरा है हमारे पास फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम इज अ वेस्क्यूलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। जाइलम जो है वो हमारा वेस्क्यूलर और मैकेनिकल टिश्यू है। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू भी है और ये जो है वो 4 टाइप से कंपोज होता है। इसके 4 मेन टाइप से ये क्या है? तो इसका फर्स्ट है ट्रकेट्स, दूसरा है वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेसल्स क्या होते हैं। तो वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रकिट्स। ट्रकिट्स से कंपेयर करें तो वेसल्स जो होते हैं वो शॉर्ट भी होते हैं, छोटे और वाइड होते हैं ट्रकिट्स से। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय रो ऑफ सेल्स प्लेस एंड टू एंड। वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूब की तरह दिखाई देते हैं जो कि एक रो में फॉर्म होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। आगे हम देखते हैं कि ट्रकेट्स क्या है। तो दिस आर एलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। ट्रकेट्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, ऐसे खींचे हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दे ऑल्सो कंडक्ट वाटर। ट्रकेट्स भी वाटर को कंडक्ट करते हैं। सिंस ट्रकेट्स डू नॉट हैव ओपन एंड लाइक द वेसल्स सो दैट वाटर हैज़ टू पास फ्रॉम सेल टू सेल वाया पिट्स। ट्रकेट्स के पास में जो है वो ओपन एंड नहीं होता है, हमने अभी देखा वेसल्स में होता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल टू सेल जो है वो पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। आगे देखते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है। तो इट स्टोर्स फूड। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को कंडक्ट करने में भी जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो रोल प्ले करता है। आगे हम देखते हैं तो जाइलम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स। जाइलम का सबसे मेन फंक्शन क्या है? तो ये वाटर को कैरी करता है, वाटर और मिनरल्स को जो है अपवर्ड, अच्छे से सुनिएगा, अपवर्ड रूट से तो शूट तक के लाता है। क्या? एक बार मैं रिपीट करूँगी कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन से, मतलब रूट से शूट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सिंस वॉल्स ऑफ ट्रकेट्स, वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी। जो ट्रकेट्स, वेसल्स और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं जाइलम के, ये प्लांट बॉडी को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोएम। ये क्या होता है? तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ट्यूब्स बट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन। इसमें भी ट्यूब्स होती है। यह फ्लोएम जो है वो भी ट्यूब्स को कंटेन करता है पर कोई भी मैकेनिकल फंक्शन को ये परफॉर्म नहीं करता। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी जो है वो 4 एलिमेंट्स से बना होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड थिन वॉल्स। ये ट्यूब की तरह प्रेजेंट होते हैं, शायद इसीलिए इन्हें सीव ट्यूब्स कहा जाता है। ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर में होते हैं जिसमें पतली पतली जो है उनकी वॉल्स होती है, लेकिन थिन वॉल्स होती हैं जो कि खींची हुई दिखाई देती है। आगे है कंपेनियन सेल्स। इट इज़ अ स्मॉल थिन वॉल सेल कंटेनिंग डेंस एंड वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म एंड लार्ज एलोंगेटेड न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड सेल होते हैं जिनमें एक एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो है वो भी एलोंगेटेड होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? दे आर थिक वॉल लिविंग सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो थिक वॉल्ड होता है और ये लिविंग होता है, इनकी सेल्स जो है वो लिविंग होती है। आगे इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ये फूड के कंडक्शन के लिए और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
आगे है हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स, तो ये भी जो है वो थिक वॉल्ड होते हैं एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू टिश्यूज़। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो टिश्यूज़ को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं तो फ्लोएम की क्या फंक्शंस है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स। फ्लोएम जो है वो लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था, जबकि फ्लोएम जो है वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेटर दे ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले तो लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स तक फूड आता है, उसके बाद में ये स्टोरेज ऑर्गन्स से जितने भी प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन से वहाँ तक फूड को पहुँचाता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम के बीच का डिफरेंस। तो जाइलम क्या है, तो इट इज़ अ डेड टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दे तो जाइलम के सभी जो कंपोनेंट्स है, सभी एलिमेंट्स जो है वो डेड होते हैं। और फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम लिविंग टिश्यू है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़ दे तो ये फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। हमने अभी देखा कि जाइलम जो है वो ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स को कंसिस्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा को कंसिस्ट करते हैं। आगे जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम तो फूड। आगे इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है। लास्ट कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रकीट्स एंड वेसल्स। जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं जहाँ पे फूड कंडक्ट होता है वो है ट्रकीट्स एंड वेसल्स, जबकि फ्लोएम की बात कर ले तो फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स होते हैं। आज का हमारा वीडियो सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जो भी आपको अभी बातें समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।